इंग्लिश में चैप्टर 4 का नाम दिया आपको स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल क्या है? एक मंदिर है। आपके इस चैप्टर में क्या बताया? स्कूल एक मंदिर के समान है। इसका मतलब हम ले सकते हैं कि स्कूल को हमें एकदम मतलब ऐसे पूजा घर को हम रखते हैं ना, एकदम साफ रखते हैं, वैसे हमें हमारी स्कूल को भी क्या है, एकदम क्लीन रखना चाहिए। इस चैप्टर में आपको क्लीनलीनेस के बारे में बताया गया है। अब देखो आपके चैप्टर में क्या दिया है, एक क्लासरूम का सीन दिया है। क्लासरूम का फर्स्ट, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठ रहे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर कौन है? राजू। नोटिस, ध्यान देता है। सम बिट्स ऑफ पेपर, कुछ पेपर के टुकड़े लाइंग, पड़े हुए हैं। ऑन द फ्लोर, जमीन पर। नियर मंजीत के पास में। अब देखो आपको क्लास का सीन दिया है कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। राजू क्लास का मॉनिटर है, वो खड़ा है और उसने नोटिस मतलब उसने ध्यान दिया, कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं फ्लोर पर, नीचे ज़मीन पर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं। किसके पास में? मंजीत नाम के किसी लड़के के पास में। अब उनके बीच क्या बातचीत होती है राजू और मंजीत के बीच में, वो देखेंगे। तो देखो राजू क्या बोलता है? मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क। राजू क्वेश्चन करता है मंजीत से, मंजीत हु हैज़ थ्रोन, किसने फेंके हैं? दिस बिट्स ऑफ पेपर के ये टुकड़े इन द क्लास में। क्या कहा उसने? पेपर के टुकड़े क्लास में किसने फेंके हैं? मंजीत। तो मंजीत क्या बोलता है वो देखो, मंजीत बोल रहा है आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू। मे बी, शायद। सम बॉय हैज़ थ्रोन दिस स्क्रैप्स, शायद कुछ लड़कों ने ये फेंके होंगे। दिस स्क्रैप्स मतलब कागज़ के टुकड़े, ये कागज़ के टुकड़े कुछ लड़कों ने फेंके होंगे। राजू बोलता है नो यू आर टेलिंग ए लाई, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। राजू किसको बोल रहा है? मंजीत को, कि यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया था। वेंट आउट मतलब बाहर गया था। ऑफ द क्लास से, जब मैं क्लास से बाहर गया था। यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर, तो तुम एक पेपर पर लिख रहे थे। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। दीज आर द बाइट्स ऑफ दैट सेम पेपर, अब ये राजू उससे आर्ग्यू कर रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है ये जो पेपर के टुकड़े हैं सेम पेपर मतलब तुम्हारी कॉपी वाले पेपर के ही हैं। मंजीत क्या बोलता है? आई डिड नॉट नो थ्रो देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका है। थ्रो फेंकना, और डिड नॉट मतलब नहीं फेंका है। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने फेंका था देम उनको डस्टबिन में, मैंने उनको डस्टबिन में फेंका था। मंजीत अच्छा बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैंने डस्टबिन में ही फेंका था। राजू बोल रहा है लाउडली, जोर से, नो नहीं, यू थ्रो देम हियर, तुमने ही यहाँ फेंका है। थ्रू फेंका, तुमने ही यहाँ फेंका है। हियर यहाँ पर। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब नीचे ज़मीन पर साफ करो। क्लीन द फ्लोर मतलब ज़मीन को साफ करो या ये पेपर उठाओ। तो राजू उसको ऑर्डर दे रहा है पेपर उठाने के लिए। अब देखो आगे आपको क्या दिया है। मंजीत बोल रहा है व्हेन आई डिड नॉट थ्रो, जब मैंने नहीं फेंके हैं। दिस बाइट्स ऑफ पेपर के ये टुकड़े, जब मैंने पेपर के ये टुकड़े नहीं फेंके हैं। वाई शुड आई क्लीन देम, तो मैं उनको क्यों साफ करूँ? वाई शुड, वापस से क्वेश्चन बोल रहा है वो कि मैंने फेंके ही नहीं है तो मैं क्यों साफ करूँ। बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग, बोथ दोनों ने स्टार्ट शुरू कर दिया, क्वेरलिंग झगड़ा करना, दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। जस्ट देन, वो ठीक बाद में। द क्लास टीचर इंटर्ड, क्लास टीचर जो है एंटर करता है, क्लास के अंदर आता है। टीचर, अब टीचर का स्टेटमेंट क्या है, टीचर क्या कहता है वो सुनो। बॉयज़, बच्चों, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, तुम शोर क्यों कर रहे हो। नॉइस मतलब तेज आवाज़। सॉरी आगे देखो, बच्चों वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, तुम शोर क्यों कर रहे हो। मंजीत बोलता है सर
राजू इज़ ब्लेमिंग मी। राजू मुझे ब्लेम कर रहा है या राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। किसी का हम नाम लेते हैं ना, भाई ये काम उसने किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लेमिंग, आरोप लगाना। तो राजू बोल रहा है कि सर मंजीत कह रहा है कि राजू मुझसे आरोप लगा रहा है। ही सेज, वो कहता है, दैट आई हैव थ्रोन, कि मैंने फेंके हैं दीज पीसेस ऑफ पेपर हियर, कागज़ के ये टुकड़े यहाँ मैंने फेंके हैं। मंजीत सर को बोल रहा है कि राजू ऐसे ऐसे कह रहा है। ही इज़ टेलिंग मी, वो कह रहा है, टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, साफ़ करने के लिए भी, वो इसको साफ़ करने के लिए भी कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। मंजीत क्या कह रहा है कि सर राजू ऐसे साफ़ करने के लिए भी बोल रहा और ये मेरा काम नहीं है। टीचर, बॉयज़, लड़कों, बच्चों, एट फर्स्ट बी क्वाइट, पहले तो शांत रहो। फर्स्ट बी मतलब पहले, बी क्वाइट, शांत रहो, पहले तो शांत रहो। एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो, पेशेंटली, ध्यान से शांति से मेरी बात सुनो। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी, आपका शरीर, बिकम डर्टी, गंदा हो जाए, आपकी बॉडी गंदी हो जाए, हु क्लीन्स इट, तो इसको साफ़ कौन करता है? टीचर उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारी बॉडी खराब हो जाए, गंदी हो जाए, तो उसको साफ़ कौन करेगा? ऑल, सारे बच्चे बोलते हैं, वी डू इट ओवर सेल्फ्स, सर वो बोल रहे हैं, वी डू इट, हम करते हैं, ओवर सेल्फ, खुद ही। बच्चे क्या बोल रहे हैं सारे कि सर हम खुद ही साफ़ करते हैं बॉडी को। टीचर, अब टीचर बोल रहा है, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, अगर तुम्हारा रूम गंदा है, इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, अगर रूम गंदा है तो तुम्हारी मम्मी की ड्यूटी है क्या? क्लीन इट, इसको साफ़ करने की। टीचर पूछे कि मम्मी ही साफ़ करेगी क्या रूम? डोंट यू क्लीन, तुम नहीं कर सकते, योर रूम, तुम्हारा रूम साफ़। टीचर बोल रहा है कि तुम्हारी मम्मी थोड़ी करेगी, तुम्हारा रूम गंदा है तो तुम भी तो कर सकते हो। राजू, यस सर, हाँ सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपना रूम साफ़ करता हूँ, माई सेल्फ, खुद से ही, मैं अपना रूम खुद ही साफ़ करता हूँ। राजू बोल रहा है, जो क्लास मॉनिटर है वो। टीचर बोल रहे हैं, गुड राजू, अच्छा राजू। टीचर बोल रहा है कि हाँ अच्छा है। नेहा अब कोई लड़की है, वो कह रही है, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, सर मैं भी अपना रूम साफ़ करती हूँ। स्वीप का मतलब है क्लीन करना, तो वो भी, नेहा भी अपना रूम क्लीन करती है। आई फेच वाटर, मैं पानी लेकर आती हूँ, फेच मतलब लेकर आना, मैं पानी लेकर आती हूँ, विथ माई मदर, मेरी मम्मी के साथ में, फ्रॉम ए वेल, एक कुएँ से। नेहा अपनी मम्मी के साथ में कुएँ से जाकर पानी भी लेकर आती है। आई हेल्प हर, मैं उनकी मदद करती हूँ, इन द किचन ऑल्सो, किचन में भी, नेहा किचन में भी मम्मी की मदद करती है। बिट्टू, अब बिट्टू बोल रहा है, सर आई ऑल्सो हेल्प, मैं भी मदद करता हूँ, माई फादर, अपने पापा की, एट ओवर शॉप, हमारी शॉप पे। तो ये बच्चे, जो कुछ बच्चे हैं क्लास के, वो बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे अपने मम्मी की, पापा की या घर पे कैसे मदद करते हैं घर वालों की। अब देखो आगे टीचर बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। टीचर उनको थैंक बोल रहा है, बहुत अच्छा। वी वर्क, हम काम करते हैं, एट होम, घर पर, ओवर सेल्स, खुद से ही, हम घर पर खुद से ही काम करते हैं, एंड हेल्प ओवर फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी करते हैं। देयर वी डोंट थिंक, वहाँ हम नहीं सोचते, डोंट थिंक नहीं सोचते, वेदर ओवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, यहाँ तक कि घर का काम हो तब भी। हम जब फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं तो घर के काम में भी हम नहीं सोचते। आर ओवर जॉब और नोट, कि वो हमारा काम है या नहीं है, और नोट मतलब है या नहीं है, नहीं सोचते ना। घर पे तो कोई लड़कियां झाड़ू लगाती है, लड़के अपने पापा की मदद करते हैं, घर पे नहीं सोचते, वो स्कूल में ही आनाकानी करते हैं। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार से, ओवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक ओवर होम, हमारी स्कूल क्या है, घर के जैसी ही है, स्कूल भी घर के समान है। वी लिव हियर, हम यहाँ रहते हैं, टुगेदर, एक साथ,
एंड स्टडी और पढ़ाई करते हैं इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, मतलब मित्रता से। हम एक दूसरे के साथ दोस्त बनकर यहाँ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, शुडंट नहीं सोचना चाहिए, वी थिंक हमें नहीं सोचना चाहिए, ऑफ इट्स क्लीनलीनेस इसकी साफ़ सफाई के बारे में भी। टीचर बोल रहे हैं कि ये हमारे घर के जैसी है, हम साथ रहते हैं, तो हमें इसकी साफ़ सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हम इसको गंदा बनाएंगे, हु शैल क्लीन इट, कौन इसको साफ़ करेगा, आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्व्स, मुझे लगता है, टीचर कह रहा है मुझे लगता है हमें इसको खुद ही साफ़ करना चाहिए। स्कूल अगर गंदी हो जाती है तो सबको मिलकर इसको साफ़ करना चाहिए। अब देखो हमने इसमें पढ़ा कैसे टीचर बच्चों को समझा रहा है कि उसको स्कूल को क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी है, बच्चों की भी है, टीचर की भी है, प्रिंसिपल की भी है, सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ मतलब जिस जगह पर जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है उस जगह को साफ